आज की कहानी आपको ले जाएगी एक शांत जंगल में, जहाँ एक छोटा बच्चा आरव आपके दिल की बात सुनना सीखता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जीवन में सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। हमारी हिम्मत, हमारी सच्चाई और हमारे अच्छे कर्म। इस कहानी में आप सुनेंगे कि कैसे आरव एक चमकते नीले पक्षी से दोस्ती करता है, जंगल की आवाजों में अपनी धड़कन पहचानता है और कैसे एक छोटा सा बच्चा पूरे जंगल को एक बड़े खतरे से बचाता है। कहानी आपको शांति, सुकून और एक सुंदर एहसास के साथ छोड़ती कि हम सब में कुछ खास होता है। अब धीरे धीरे सांस छोड़े और कहानी की दुनिया में चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपनी जगह पर आराम से लेट जाइए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बहुत हल्के से बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को नरम कर दीजिए। हाथ और पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह ढीला है। मन शांत हो चुका है और नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतर रही है। आप सुरक्षित हैं, आराम में हैं और बहुत ही सुंदर गहरी नींद के लिए तैयार हैं। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था नीरपुर। यह जगह अपने घने जंगल, साफ पानी की नदी और मीठी हवा के लिए मशहूर थी। इसी गांव में रहता था एक 7 साल का लड़का, आरव। आरव बहुत ही शांत, दिल का अच्छा और थोड़ा शर्मीला था। उसे बड़े बड़े खेलों में मजा नहीं आता था। उसे तो बस जंगल में बैठकर पत्तों की आवाज सुनना, नदी को बहते देखना और आसमान को निहारना पसंद था। एक दिन दोपहर में जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आरव अपने पसंदीदा पेड़ के पास बैठ गया। तभी उसे पत्तों के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह धीरे से आगे बढ़ा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक नीला पक्षी वहां बैठा था, लेकिन यह साधारण पक्षी नहीं था। उसके पंख ऐसे चमक रहे थे जैसे उस पर किसी ने आसमान की रोशनी से सजा दी हो। उसकी आंखें गहरी थी और उसमें कुछ कहने जैसा था। आरव धीरे से बोला, हेलो, क्या तुम घायल हो? पक्षी ने पंख फड़फड़ाया, लेकिन वह उड़ नहीं पा रहा था। उसका एक पंख थोड़ा झुका हुआ था। आरव ने उसे उठाया और अपने दुपट्टे की पट्टी से
हल्का सा सहारा दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पक्षी ने अपनी बड़ी नीली आंखों से उसे देखा और तभी कुछ जादुई हुआ। आरव को लगा कि उसके कानों में हल्की सी आवाज गूंज रही है। धन्यवाद छोटे दोस्त। आरव चौंक गया। क्या तुम बोल सकते हो? पक्षी ने सिर हिलाया, जैसे वह उसकी भावना समझ रहा हो। अगले कई दिनों तक आरव रोज जंगल आता, पक्षी को पानी पिलाता, उसके लिए दाना लाता और उससे बातें करता। धीरे धीरे पक्षी के पंख ठीक होने लगे। एक शाम पक्षी ने अचानक पंख फैलाए और आसमान में नीली चमक सी भर गई। वह बोला, आरव, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। मैं इस जंगल का रक्षक आत्मा हूँ, नीला पंख। जब मेरा पंख घायल हुआ, जंगल की ताकत भी कमजोर पड़ गई, लेकिन तुम्हारी दया ने फिर मुझे मजबूत कर दिया। आरव आश्चर्य से बस उसे देखता रहा। नीला पंख बोला, जंगल में खतरा आने वाला है और केवल तुम उसे रोक सकते हो। मैं तो बस एक बच्चा हूँ, आरव घबराकर बोला। दिल की ताकत उम्र से नहीं मापी जाती, पक्षी ने कहा। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी शक्ति है। उसी रात तेज हवा चली और जंगल के ऊपर आग लग गई। जंगल के जानवर घबरा गए। पेड़ों में खरखराहट मच गई। आसमान लाल हो गया। आरव ने बिना कुछ सोचे नदी की ओर दौड़ा। वह गांव के लोगों के पास गया और जोर से चिल्लाया, जंगल में आग लगी है, हम सबको मिलकर पानी लेने जाना होगा। गांव वाले पहले हिचकिचाए, अरे ये तो छोटा बच्चा है, ये कैसे जानता है? पर आरव ने बिना थके सबको समझाया। उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि लोग उसकी बात मान गए। वे बाल्टियां, घड़े, मटके लेकर आरव के साथ जंगल की ओर भागे। नीला पंख आसमान में उड़ता हुआ रास्ता दिखा रहा था। कई घंटों तक गांव वाले आग बुझाते रहे। आरव आगे आगे दौड़ता रहा। गर्मी से उसका चेहरा लाल हो चुका था, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार आग शांत हुई, जंगल बच गया। गांव के बुजुर्ग आरव के पास आए। आज तुमने पूरे जंगल और गांव को बचा लिया। तुम छोटे नहीं, बहुत बड़े हो। नीला पंख हल्के से आरव के कंधे पर उतरा। उसकी आवाज में गर्व था। तुम्हारी दया ने मुझे ठीक किया और तुम्हारी हिम्मत ने हम सबको बचाया। आरव मुस्कुराया। मैंने तो सिर्फ वही किया जो सही था। नीला पंख आसमान में ऊंचा उड़ गया, लेकिन जाते हुए बोला, जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं वापस आऊंगा। उस दिन के बाद आरव को कभी खुद पर संदेह नहीं हुआ। वे जान चुका था कि अच्छाई के छोटे से काम भी दुनिया बदल सकते हैं। सच्ची हिम्मत दिल में होती है, उम्र में नहीं।
दया से सिर्फ छोटा सा काम भी जिंदगी बचा सकता है। खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ा जादू है। आशा करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई हो। ऐसी ही सुकून भरी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रात हमें इन कहानियों के साथ मिले प्यारी अच्छी नींद के लिए। शुभ रात्रि।